नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। ये वे नंबर हैं जो आपकी मदद के लिए 24x7 यानी कि 24 घंटे और सातों दिन जो हैं ये तैयार रहते हैं। यदि आप इन पर कॉल करते हैं तो आपको निश्चित ही मदद मिलती है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन नंबर 1078 है, इसी प्रकार से महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है और बाल संरक्षण 1098 है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है। तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे सारे प्रश्न जो है हम इस एकमात्र छोटी सी क्लास में कवर कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से जो हमने क्वेश्चन को तैयार किया है और आपकी मदद करने के लिए हमने एक सेपरेट क्लास तैयार कर दी है महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर की। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के इस क्लास को आप लोग पूरी अंत तक देख लो। छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास है नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर दिला सकती है। चाहे जो एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का हो, सभी एग्जाम में जो है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय एकीकृत राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर कौन सा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो ये है 112। क्या है? 112। डिटेल सोल्यूशन के साथ हम लोग चलेंगे कि ये कब बनाया गया। ठीक है, इसे जो है आप लोग एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 112। 112 को सभी आपात सेवाओं जैसे पुलिस हो गया, फायर हो गया और एम्बुलेंस, इन तीनों के लिए एक नंबर मतलब एक नंबर लाने के लिए शुरू किया गया है। एक नंबर 112 मिलाओगे तो इन सभी के पास पहुंच जाएगा। जहां आपकी ज़रूरत होगी, मतलब जिससे आपकी ज़रूरत होगी, वो आपके लिए सहायता करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, इसे गृह मंत्रालय ने जारी किया है। गृह मंत्रालय किसने? ERSS योजना के तहत लागू किया गया है और गृह मंत्रालय ने लागू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 112 हेल्पलाइन किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ERSS द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ERSS द्वारा। ठीक है, ERSS का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। क्या होता है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका उद्देश्य जो आपातकाल में तुरंत प्रतिक्रिया देना, यानी कि तुरंत सहायता देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 100 नंबर किस सेवा से संबंधित है। तो 100 नंबर जो पहले चलता था, आप शायद नहीं चलता है, ये पुलिस के लिए था। किसके लिए था? पुलिस के लिए था। ठीक, किसके लिए था? पुलिस के लिए था। 100 पारंपरिक पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है। अब इसे 112 में इंटीग्रेट किया जा चुका है। ठीक है, किसमें? 112 में। क्वेश्चन नंबर 4, 101 नंबर का उपयोग किसके लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101 नंबर किसके लिए उपयोग होता है। तो ये होता है फायर ब्रिगेड के लिए। ठीक है, आग लगने की घटना में अग्निशमन सेवा में संपर्क हेतु 101 नंबर का प्रयोग किया जाता है। अब 112 में भी समाहित है। मतलब आप 101 को मिलाओगे तब भी आएंगे और 112 मिलाओगे तब भी आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है हो जाएगा फायर ब्रिगेड। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि 102 हेल्पलाइन किसके लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 102 हेल्पलाइन किसके लिए है। तो ये जो है 102 सेवा विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और शिशु परिवहन एम्बुलेंस के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है। किसके लिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गर्भवती महिला व नवजात शिशु के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 108 सेवा किस प्रकार की है। 108 सेवा किस प्रकार की है। तो 108 सेवा जो है वो आपात एवं एम्बुलेंस के लिए है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसके लिए? आपात एवं एम्बुलेंस के लिए। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, इसके लिए जो है आप लोग 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है। ठीक है, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1098 किससे संबंधित है। 1098 किससे संबंधित है। किसान, महिला, बच्चा या साइबर। ये संबंधित है बच्चा से। किससे? बच्चा से। 1098 जो होता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है। लापता बच्चे, बाल श्रम, बाल शोषण आदि मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। 1098 मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 181 हेल्पलाइन किसके लिए है।
181 हेल्पलाइन किसके लिए है? बुजुर्ग, महिला सहायता, पुलिस या स्वास्थ्य। तो ये जो होता है 181 जो होता है महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न, संकट में सहायता हेतु शुरू की गई है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी के लिए महिला सहायता के लिए 108 हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, 1930 हेल्पलाइन किस अपराध से जुड़ी है? 1930 हेल्पलाइन नंबर किस अपराध से जुड़ी है? हत्या, साइबर फ्रॉड, दंगा या चोरी। तो ये जो जुड़ी है ये साइबर फ्रॉड से जुड़ी है। 1930 जो है ये साइबर फ्रॉड से जुड़ा है। जैसे कि हो गया ऑनलाइन बैंकिंग, हो गया यूपीआई ठगी होने पर तुरंत 1930 काल कर जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कराया जा सकता है। किस पर? 1930 पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 14567 किसके लिए है? ये नंबर सभी को नहीं पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14556 किसके लिए है? विद्यार्थी, किसान, वरिष्ठ नागरिक या महिला। तो ये जो है इसके लिए है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 14567 जो होता है एल्डर लाइन यानी कि सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, 1078 हेल्पलाइन किस समय उपयोग है? 1078 हेल्पलाइन किस समय उपयोगी है? परीक्षा, आपदा, ट्रेन यात्रा या स्वास्थ्य। तो ये जो होता है राष्ट्रीय आपदा यानी कि जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवाती जैसी आपदाओं में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी आपदा के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 1091 नंबर किसके लिए है? 1091 नंबर किसके लिए है? महिला पुलिस हेल्पलाइन, एम्बुलेंस, फायर या बैंक के लिए। तो 1091 नंबर जो है वो है महिला की सुरक्षा हेतु पुलिस हेल्पलाइन नंबर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि टेलीमानस यानी कि 14416 किससे संबंधित है? तो यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, किससे? मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, काउंसलिंग हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय सेवा करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, 112 किस अंतर्राष्ट्रीय नंबर के समान है? ठीक है। क्या यूएसए 911 के समान है, जापान 119 के, यूके 999 या ऑल ऑफ एबव यानी कि ऑल ऑफ दिस, या मतलब ऊपर के तीनों के लिए? तो ये बच्चों सही जवाब है ऊपर के तीनों के लिए। ठीक है। 112 अंतर्राष्ट्रीय मानक आपातकालीन नंबर है और कई देशों में उपयोग होता है। मतलब कई देशों में इसी पर जिस प्रकार से भारत में सहायता दी जाती है उसी प्रकार से विदेशों में भी अलग अलग नंबर होते हैं, सेम सहायता दी जाती है। ठीक है, इन नंबरों से। क्वेश्चन नंबर 15, 112 लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भर्ती, सेवाओं का एकीकरण, टैक्स या शिक्षा। तो सेवाओं का एकीकरण के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अलग अलग नंबरों की जगह एक नंबर लाना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पुराने नंबर जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, 102 को किस नंबर में समाहित किया गया? पुराने नंबर जो थे पहले 100, 101, 102 किस नंबर समाहित किया गया? तो 112 में समाहित किया गया। किसमें? 112 में। ठीक है। 112 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखो पहले अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे। पुलिस के लिए 100 होता था, फायर के लिए 101 होता था, एम्बुलेंस के लिए 102 होता था। लोग घबराहट में सही नंबर डायल नहीं कर पाते थे, इसलिए सरकार ने एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 लागू किया। 181 होता है महिला हेल्पलाइन, 108 होता है मेडिकल एम्बुलेंस, 1098 होता है बच्चों की सहायता, इसलिए सही उत्तर 112 है। ठीक है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए थे तीन, तो उनका डिटेल बता दिए कि किसके लिए होता है। 112 अपना सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन किस मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये संबंधित है बच्चों की सुरक्षा यानी कि बाल श्रम शोषण लापता बच्चों के लिए। बच्चों से संबंधित योजना महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय संभालता है। बाकी विकल्पों में पुलिस, पढ़ाई या अस्पताल आते हैं, बच्चों की सुरक्षा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि एम्बुलेंस सेवा किस मिशन के अंतर्गत चलती है? एम्बुलेंस सेवा किस मिशन के अंतर्गत चलती है? आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल इंडिया या मिशन शक्ति। तो ये चलती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है। 108 जो होती है आपातकालीन चिकित्सा सेवा है। एक्सीडेंट, हार्ट अटैक हो गया या ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले नेशनल
हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलती है। आयुष्मान भारत इलाज बीमा और एम्बुलेंस सेवा नहीं है। ठीक है, आयुष्मान भारत इलाज बीमा नहीं है, एम्बुलेंस सेवा भी नहीं है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन नंबर 19, साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत किस हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए? 100, 181, 1930 या 1091? तो 1930 पर। ठीक है, 1930 पर कॉल करने से बैंक ट्रांजेक्शन रोकता है, यानी कि फ्रीज कर देता है, और देरी होने पर पैसा कई खातों में ट्रांसफ़र हो जाता है। 100 पुलिस के लिए है, 181 महिला के लिए, और 1091 महिला पुलिस। साइबर फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 14,567 एल्डर लाइन किस वर्ष शुरू हुआ? सन पूछा 2018, 19, 20, 21। तो ये जो शुरू हुआ था 2021 में। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व परामर्श हेतु 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन ले रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन हैं 21 से। ठीक है, आगे क्वेश्चन हैं 21 से 50, 30 क्वेश्चन बाद में कराएंगे अगली क्लास में। इस क्लास में हम टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 20 क्वेश्चन तैयार करिए। ठीक है, आगे की क्लास में 30 क्वेश्चन और कराएंगे, कितने कराएंगे? प्लस के 30 क्वेश्चन और कराएंगे, और टोटल 50 हो जाएंगे। इसके बाद से आपको अलग के क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।